हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी। आई एम अमित कुमार सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नोइंग योर नंबर्स। तो ठीक है बच्चा, पढ़ने स्टार्ट। तो आज हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन कैसे। ठीक, तो नंबर्स क्या होता है? तो नंबर्स एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम चीजों को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करते हैं या उनको मेजर कर सकते हैं। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं, हम उनको काउंट करके बता सकते हैं। ठीक, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, और चीजों को मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें 34 इज अ नंबर, 15 is a number, 5 is also a number। ठीक, तो हमें ये तो पता है कि ये नंबर्स है। ठीक, लेकिन अब नंबर्स तो हैं, लेकिन ये क्या है? ये सिंगल डिजिट का नंबर है। क्या है ये? सिंगल डिजिट का नंबर है। इसमें सिर्फ एक डिजिट। इसमें कितने डिजिट है? इसमें 2 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें भी 2 ही डिजिट। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि नंबर्स के अंदर डिजिट होते हैं, डिजिट के अंदर नंबर नहीं होते। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि ये एक डिजिट है या एक नंबर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नंबर है और इसके अंदर 2 डिजिट्स है। ठीक, ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, अब हम बात करते हैं कंपेयर करना। ठीक है, देखिए जब 2 नंबर्स होते हैं तो उसके बाद हम उनको कंपेयर करते हैं। हमसे पूछा जाता है कंपेयर करके बताइए कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, विच इज स्मॉलर, विच इज ठीक ग्रेटर। तो अगर यहां पर कोई भी 2 नंबर हो, ठीक है, आप बताइए क्या नंबर लेते हैं। चलो अच्छा ठीक है, एक तो हमने 26 ले लिया। हाँ, दूसरा अच्छा ठीक, चलो हमने ले लिया 16। ठीक, तो कौन सा बड़ा है? हाँ ठीक, ये वाला है ना, तो ये वाला। ठीक, तो इस पर हम जब ये बड़ा है हमको पता है, तो इधर की तरफ हम उसका मुंह खोल देंगे। ठीक, खोल दिया तो ये एक लार्जर आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहां पर लिखते हैं 25, क्या लिखते हैं? 25, और यहां पर हम लिखते हैं 96। कौन सा बड़ा है? तो जब देखते हैं कौन सा बड़ा है, 96 बड़ा है, तो 96 बड़ा है, उसको देख के हम इधर के। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास 2 नंबर है, 95 और ये भी 95, अब क्या करेंगे? तो हम इक्वल का निशान लगाएंगे। क्या है? इक्वल का। तो जिधर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देता है, ये ध्यान रखना, मुंह खोल देते हैं। जो ज्यादा बड़ा होता है उसी को पहले खाया जाता है। ठीक, हाँ, ज्यादा बड़ा हो जाता है केक, जो बड़ा है उसी को पहले खाया जाएगा। हाँ, तो आगे चलते हैं। देखिए कंपेयर करने के लिए दूसरी चीज और है, उसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू हम देखते हैं कि किसकी क्या प्लेस वैल्यू है। देखिए प्लेस वैल्यू को डिनोट करने के लिए और दिखाने के लिए 2 सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम सिखा देता हूं, जो हम सभी लोग जानते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक नंबर लिखा है, इसमें 5 6 3 9 7 6 4 5 2। रैंडमली मैंने कोई भी नंबर एक ले लिया है। ठीक, अब देखिए हम पीछे से काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए 1s प्लेस, ठीक, 10s प्लेस, 100, 1000, 10,000। क्या? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100, 1000, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, तो इस तरीके का ये सिस्टम चलता है। पहले के टाइम पे हमें उतनी जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे जब इंसान को जरूरत पड़ने लगी तो इसी का ये आगे इन्वेंट होता गया और आगे इसको चलाया जाता गया। ठीक, आगे भी है, हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, तो अब देखिए दूसरा होता है एक इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, उसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या चेंज करना है ये देखिए, वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक सेम है। क्या हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, बट उसके बाद यहां पर लेख आता है तो वहां पर लेख नहीं आएगा, 100,000 आएगा। क्या, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखिए यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इन दोनों को वो मिक्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो 10 मिलियन के, 10,000 के बाद डायरेक्ट मिलियन, वो 100,000 को 1 मिलियन काउंट करते हैं, बट वो गलत है। ठीक है, 100,000 के बाद मिलियन आएगा। ठीक, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है? अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगली क्लास में वो चीज में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, अब इसको नोट कर सकते हैं, 1, 10। देखिए अब बात आती है कोमास की। ठीक, कोमास कैसे लगाते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं तो उसका हम कोमास लगाते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं, ये इंडियन में देखिए, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1, 10, 100। ठीक है, 1, 10, 100 के बाद 1000, 10,000, कॉमा। ठीक है, लाख, 10 लाख, उसका पहली बार 3 डिजिट बाद, उसके बाद हर दो बार। तो इसमें क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, इसमें 3 बार। ये इंटरनेशनल। ये क्या बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हर बार 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा। मतलब यहां पर नहीं है तो नहीं लगेगा, मतलब आगे अगर चलेगा तो हर 3 डिजिट बाद लगेगा। यहां पर पहली बार 3 डिजिट बाद, उसके बाद 2 बाद लगेगा। ठीक है, आफ्टर 2 डिजिट हम कॉमा लगाते हैं, जो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों देखो, अगर हम बात करते हैं, देखिए प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने पढ़ लिया है, उसका तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड। देखो अगर हम कोई भी हमें एक नंबर दे रखा है, उसको रिप्रेजेंट करना है वर्ड में, तो हम कैसे देखेंगे? देखिए पहले हम देखेंगे, एक हमने एक नंबर लिख लिया है 382405765765। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, वो भी देख लीजिए। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो 10 करोड़ है ना, तो 38 करोड़, 38 करोड़, उसका 10 लाख और लाख, तो 24 लाख। क्या, 24 लाख। उसके बाद 10,000 नहीं है तो 0 हटा देंगे। ये क्या है देखिए, 1, 10, 100, 1000, तो 5,765, 765 आया समझ में? तो जो जो लिखा होता है सिर्फ उसी को हमको रिप्रेजेंट करना होता है। किस तरीके? 38 करोड़
24,10,000 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5,765। ठीक, तो एक बार अगर आप 2-4 नंबर लोगे तो उसको लिख के देखिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए। हाँ तो बच्चों एक बार इंटरनेशनल सिस्टम भी देख लेते हैं। देखिए एक मैंने एक नंबर लिखा है 865243215, एक रैंडमली हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। तो अगर हम उसको देखें तो देखिए 1s 10s 100, ठीक है, 1s 10 100 1000 10,000 100,000 million 10 million 100 million, ठीक, 100 मिलियन ना, तो ये क्या है 800, ठीक है ना। तो 865 मिलियन, 865 मिलियन, ठीक, 243,215। देखिए अब एक नया टॉपिक है एस्टिमेट करना, लगभग, ठीक है। हम मतलब एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि लगभग कितना होगा। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा लगभग, या अगर हम नॉर्मली बात करें तो बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लमसम कितना है टोटल, ठीक है। लगभग ये लमसम कितना है, टोटल कितना है। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि आपके कितने % मार्क्स है, ठीक है, तो अगर किसी को पता है कि मेरे 65.2 है, ठीक है, तो वो कितने बताएगा, या 65.9 है, या 65.8। सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अगर किसी की परसेंटेज आई है 65.2, तो इसका मतलब है अगर उससे पूछा जाए अप्रोक्स कितनी है, अप्रोक्स कितनी है, तो वो क्या बताएगा 65.2 को 65%। दो कोई ज्यादा थोड़ी ना है 65। लेकिन अगर किसी को पता हो कि वैसे तो बच्चे 65.2 को भी 66 ही बताएंगे, ठीक है, लेकिन अगर 65.9 है तो पॉइंट को 0.9 को हम उसमें कन्वर्ट कर लेते तो उसको 66% ही काउंट किया जाता। इसमें 65.8 है, इसको भी 67। तो इसका एक आइडिया अगर हम बोल जाए कि आखिर कैसे एस्टिमेट लगाते हैं, कैसे, तो देखिए अगर हम बात करें 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, देखिए 31, 32, 33, 34। अगर 1, 2, 3, 4 4 तक है, ठीक है, तो अगर यहां तक लगभग पूछ रहा है तो खैर फिर भी एक छोटी है, मतलब इधर कितना भी काउंट करो, तो इसको हम अप्रोक्स 30 में काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे, 30 में। 35, 36, 37, 38 और 39, इसको हम काउंट करेंगे 40। समझ में आया। जब आगे 1, 2, 3, 4 तक होता है तो उसको हम पिछले वाले में काउंट करते हैं, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 को हम नेक्स्ट वाले में काउंट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एस्टिमेट, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब रोमन नंबर की अगर हम बात करें तो रोमन नंबर में क्या होता है कि जिस तरीके से हम 1, 2, 3 लिखते हैं तो रोमन नंबर्स में भी कुछ सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए I, V, X, L, C,
IVXLCDM, मैं कट टू कट बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, एकदम कट टू कट बता रहा हूं। IVXLCDM, ठीक। I का मतलब 1, 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000, ठीक है बेटा। 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। अब इसको हम याद कैसे करें? याद मतलब देखो क्या करेंगे हम, 5, 50 और 500, ये जो तीन सिंबल है, क्या जो तीन सिंबल है 5, 50, 500, ये कभी रिपीट नहीं होते। क्या बेटा? ये कभी भी रिपीट नहीं होते। और 1, 10, 100, क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुनो, 1, 10 और 100, ये 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कितने बार? 3 बार एक साथ रिपीट हो सकते हैं, 4 बार नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं बेटा? 4 बार नहीं होंगे। और जो M है ये हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इस पर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। हम 1000 को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, बट IX और C इसको हम 3 बार रिपीट। और देखो हो गया, सिंबल समझ में आ गए। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है इसमें। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी एक नंबर लिख रहे हो, सपोज करो हम लिखते हैं 5, 6, 7, 8, लिख दिया, तो हमको पता है ये क्या लिखा है, 8 लिखा है। 5, 6, 7, 8। देखिए जब भी कोई स्मॉलर डिजिट, क्या स्मॉलर डिजिट राइट साइड में लिखी जाती है तो वो ऐड होती है। क्या होती है? वो ऐड होती है, प्लस होती है, ऐड होती है, ठीक है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, जब भी कोई स्मॉलर डिजिट राइट साइड में लिखी जाती है तो वो ऐड होती है, और अगर कोई स्मॉलर डिजिट लेफ्ट साइड में लिखी जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे 4, तो ये -1, 5 -1, ठीक है, 4, तो ये हो गया। समझ में? अगर हम लिखें 10, 20, 30, 31, 32, 33, मतलब 30 प्लस 33। समझ में आया? तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर मैं फिनिश करता हूं, इसका इंट्रोडक्शन। बाकी आपका चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम उसमें बाकी चीजें जो बीच में कुछ रह गई हैं वो चीजें मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।